वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पजल टेस्ट की टाइप 2 जो थी सिटिंग अरेंजमेंट। आज हम देखेंगे इसकी टाइप 3 जो है कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस। तो ये देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एग्जाम्पल 1 है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो इन्फॉर्मेशन दी गई है, देर आर 5 फ्रेंड्स सचिन, कुणाल, मोहित, एमी एंड रोहन। तो 5 दो फ्रेंड्स हैं, उनकी दी गई है सचिन इज़ शॉर्टर देन कुणाल। उनकी हाइट दी गई है तो हमें उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। तो पहले हमें दिया गया है सचिन इज़ शॉर्टर देन कुणाल, तो हम इधर से चलेंगे, शॉर्टर से जो है टॉलर की तरफ जाएंगे। पहले दिया गया है इन्होंने सचिन इज़ शॉर्टर देन कुणाल, तो सचिन शॉर्टर की तरफ आएगा, कुणाल आगे आएगा जो टॉलर की तरफ। सचिन इज़ शॉर्टर देन कुणाल बट टॉलर देन रोहन। सचिन जो है रोहन से बड़ा है, रोहन से टॉलर है, बट कुणाल से जो है छोटा है, शॉर्टर है। फिर दिया गया है मोहित इज़ द टॉलेस्ट। मोहित जो है वो एंड पे आएगा, जब सबसे टॉलेस्ट जो है वो मोहित है। अनुज इज़ लिटिल शॉर्टर देन कुणाल। कुणाल से जो अनुज है थोड़ा सा छोटा है, तो वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, हमने ये नीचे लिख दिया। अनुज इज़ लिटिल शॉर्टर देन कुणाल एंड लिटिल टॉलर देन सचिन। तो इससे थोड़ा सा बड़ा है, इससे थोड़ा सा छोटा है, तो कंफर्म है कि यहीं पे आएगा। ये आगे हमारे 5 दोस्त जिनकी हाइट वाइज हमने उनके नाम लिख दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट है आर से, शॉर्टेस्ट जो है रोहन है, आर वाला रोहन है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स हु विल बी इन द मिडल। तो हमने हाइट वाइज ही इन्हें अरेंज किया है। तो मिडल में कौन आएगा, ए अनुज जो मिडल में आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन थर्ड है, इफ़ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर हाइट हु विल बी द सेकंड। हमने इंक्रीजिंग हाइट है इसके ऑर्डर में इनको स्टैंड कराया है, तो जो सेकंड है वो कौन होगा, हु विल बी सेकंड। तो सेकंड जो है वो है सचिन, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा सचिन। देन फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज़ सेकंड टॉलेस्ट। तो फर्स्ट टॉलेस्ट है हमारा मोहित, सेकंड है हमारा कुणाल, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कुणाल। देन फिफ्थ है, हु इज़ टॉलर देन अनुज। हु इज़ टॉलर देन अनुज बट शॉर्टर देन मोहित। तो अनुज से बड़ा और मोहित से छोटा कौन है हमारे पास, कुणाल, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये कुणाल। देन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देर इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, 5 लड़कियों का एक ग्रुप है। इनमें दिया गया है कामनी इज सेकंड इन द हाइट बट यंगर देन रूपा। तो इसमें 2 चीज़ें दे दी गई है, एक तो हाइट दी गई है सबकी और दूसरा दिया गया है एज। तो एक हमें बनाना पड़ेगा एज का चार्ट और एक बनेगा हमारे पास हाइट का चार्ट। तो एक एक करके हम डिकोड करते हैं। पहले हम देखते हैं हाइट का। तो हाइट में दिया गया है कामनी इज सेकंड इन द हाइट, तो जो भी हमारा सीक्वेंस होगा उसमें कामनी जो है वो सेकंड नंबर पे होगी हाइट में, इसके बाद इससे टॉलेस्ट एक होगी, बाकी सारी इससे छोटी होंगी लड़कियां। तो कामनी हमारी यहाँ पे आ गई। देन दिया गया है पूजा इज़ टॉलर देन मोनिका, तो पूजा भी कहीं पे यहीं आएगी, पूजा इज़ टॉलर देन मोनिका, तो मोनिका पहले आएगी और पूजा बाद में आएगी सीक्वेंस वाइज। देन दिया गया है रूपा एंड मोनिका ऑफ द सेम एज बट रूपा इज़ टॉलेस्ट बिटवीन देम, तो रूपा दी गई है सबसे टॉलेस्ट है, तो रूपा यहाँ पे आ जाएगी। फिर दिया गया है नीलम इज़ टॉलर देन पूजा, तो नीलम इज़ टॉलर देन पूजा, तो नीलम यहाँ पे आ जाएगी कहीं पूजा के बाद। तो ये हमारा बन गया है जो हाइट का चार्ट बन गया। पहले सबसे छोटी जो है वो हमारे पास है मोनिका, फिर पूजा, फिर नीलम, देन कामिनी और देन रूपा। ये हमारा बन गया हाइट का। अब हम देखते हैं एज का चार्ट।
एज में क्या है, कामनी इज़ द सेकंड इन हाइट बट यंगर देन रूपा। तो कामनी जो है वो रूपा से छोटी है, तो कामनी पहले आएगी, एल्डर बाद में देंगे हम। तो रूपा से कामनी छोटी है, कामनी हमने पहले लिख दिया, रूपा बाद में लिख दिया। देन है पूजा इज़ टॉलर देन मोनिका बट यंगर इन एज। पूजा जो है मोनिका से छोटी है, पूजा पहली आएगी, फिर आएगी हमारे पास मोनिका, फिर हमारे पास है रूपा एंड मोनिका आर ऑफ द सेम एज। रूपा एंड मोनिका आर ऑफ द सेम एज। रूपा और मोनिका ये सेम एज की हैं, दोनों मतलब सेम नंबर पे होंगी। नीलम इज़ टॉलर देन पूजा एंड एल्डर टू रूपा। दिया गया है नीलम इज़ टॉलर देन पूजा। नीलम जो है पूजा से टॉलर है बट रूपा से बड़ी है, तो रूपा यहाँ पे है, तो नीलम हमारी आ जाएगी यहाँ पे, नीलम। तो ये चार्ट हमारा ऐसा बनेगा, ये दोनों सेम एज की हैं, ये सबसे बड़ी है नीलम, और इन दोनों की जो है कामनी और पूजा की जो हमारा डिफरेंस है, ये नहीं बताया गया कौन किससे छोटी है। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ रहे हैं इसमें। पहला है इफ़ दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल बी थर्ड पोजीशन। तो हमने हाइट की जो है इनकी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है हु विल बी थर्ड इन द हाइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है हमारे पास नीलम, तो हमारा आंसर आ जाएगा नीलम। तो नीलम इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। देन है क्वेश्चन इफ़ दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज। एज कम हो रही है जिसमें हु विल बी द फोर्थ पोजीशन। तो हमने इधर से काउंट करना है, तो इधर से अगर काउंट करेंगे 1 2 3, ये है 4 5, इन दोनों में से 4 या 5 पे नंबर पे कोई आएगा, बट हमारे पास इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है कि कामनी और पूजा में कौन किससे बड़ी है। तो फोर्थ नंबर पे हमें पता नहीं चलेगा कौन है, तो ये हमारा आएगा डेटा इनएडिक्वेट, कि हम नहीं बता सकते कौन इसमें आएगा। थर्ड है हमारे पास टू आंसर द क्वेश्चन हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस। तो कौन सी वो स्टेटमेंट है इन सभी में से जिसमें एज नहीं दी गई, हमें वो स्टेटमेंट बतानी है बेसिकली, जिसमें एज नहीं दी गई, कौन किससे बड़ा है। तो वो एक ही स्टेटमेंट है जिसमें एज नहीं दी गई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है टाइप 4, जो पजल टेस्ट है इसकी है टाइप 4 सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। इसमें हमें ऑर्डर अरेंज करने हैं थिंग्स के। तो क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 1 है इसमें, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो इन्फॉर्मेशन दी गई है 6 प्लेज ABCDEF आर टू बी स्टेज्ड 1 ऑन ईच डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो हमारे पास 6 गेम्स हैं A to F है, और उन्हें मंडे टू सैटरडे अरेंज करना है कि एक दिन में एक गेम कौन सी आएगी, और अरेंज कैसे करना है इसके लिए कंडीशंस दी गई हैं नीचे। तो सबसे पहले हमारे पास शुरू होगा ये मंडे से सैटरडे तक, तो मंडे से सैटरडे तक आएगा, संडे नहीं है इसमें, तो हम अरेंज कर लेंगे मंडे से सैटरडे तक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इन दिनों में हमने गेम्स रखनी है, कौन सी गेम कौन से दिन में आएगी। तो पहली कंडीशन है ए मस्ट बी स्टेज्ड ए डे बिफोर ई। तो अभी हमें दिन नहीं पता कि ए या ई कौन से दिन में होगी गेम, बट ये कंफर्म्ड है कि ए मस्ट बी स्टेज्ड ए डे बिफोर ई। तो जिस दिन में ए आएगी उसके अगले दिन में ई गेम आएगी, तो इसका सीक्वेंस ये हो जाएगा। देन है सी मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन ट्यूसडे। तो ये ट्यूसडे है, यहाँ पे जो सी है ये हमारी नहीं हो सकती, जो सी गेम है ये हमारी ट्यूसडे में नहीं हो सकती, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया पहले ही। देन बी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन ए डे फॉलोइंग द डे ऑन विच एफ इज स्टेज्ड। तो एक कंडीशन दी है कि जिस दिन में एफ होगी उसके अगले दिन में हमारी बी गेम होगी, तो ये सीक्वेंस बन गया हमारा। B must be staged on a day following the day on which F is staged। F जिस दिन F होगी उसके अगले दिन में B गेम खेली जाएगी। देन है D must be staged on Friday। तो ये फ्राइडे में हमारी D गेम होगी। And should not be immediately preceded by B। तो जिस दिन D होगी उससे पहले B नहीं खेली जाएगी, तो यहाँ पे B नहीं आएगा।
यहाँ पे बी को हमने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे अगर बी नहीं आ सकती तो हमारे पास दो कंडीशन थी कि दो जो गेम्स हैं ये कंसेक्टिव डेज में होनी है। तो ये 4 दिन है हमारे पास, 4 दिन में 2 गेम्स इसमें होंगी, 2 कंसेक्टिव इसमें होंगी। तो अगर इसमें बी नहीं हो सकती तो ये बी वाला जो है ये वेडनेसडे थर्सडे में नहीं आएगा, वेडनेसडे थर्सडे में आएगा हमारा ई और ए। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए और ई। तो जो हमारा एफ एंड बी है तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे मंडे एंड ट्यूसडे एफ बी। फिर रह गया हमारे पास एस। तो यहाँ पे दिया है ई मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ शेड्यूल। तो ई लास्ट में नहीं है, हमने पहले लगा लिया है कि ये थर्सडे में आएगी। तो लास्ट में हमारी कौन सी रहेगी, ए बी सी जो रहेगी हमारी ये लास्ट में आएगी। तो ये हमारा शेड्यूल बन गया मंडे से सैटरडे तक का गेम्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन इसके। पहला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इमीडिएटली फॉलोज बी। तो बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद आएगा हमारे पास ए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। देन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज ऑन मंडे। तो मंडे में कौन सा प्ले है, एफ है। तो एफ हमारा आंसर आ जाएगा। प्ले डी इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो डी यहाँ पे है, डी किन के बीच में है, ई और सी के बीच में है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ढूंढते हैं, सी और ई है तो इनके बीच में है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ प्ले विद ऑर्डर ऑफ देयर स्टेजिंग फ्रॉम मंडे। तो मंडे से लेके कौन सा ऑर्डर है, जैसे हमने गेम बनाई है तो ये शुरू होता है हमारा एफ बी ए से। तो यहाँ पे हमारा एफ ए बी है, एफ बी ए वाली कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा नन ऑफ दीज आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, प्ले सी कैन नॉट बी डेफिनेटली बी स्टेज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इन एडिशन टू ट्यूसडे। तो ट्यूसडे इन्होंने हमें बताया था कि सी जो है वो नहीं आ सकता, और कौन से दिन में जो है सी नहीं खेला जा सकता। तो हमें ये दिया था डी मस्ट बी स्टेज ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे के लिए पहले ही डी को बताया गया है। तो यहाँ पे भी सी नहीं आ सकता। तो ये हमारा आंसर आएगा सी फ्राइडे। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इन्फॉर्मेशन दी गई है, 8 डॉक्टर्स PQRS TU V and W विजिट द चैरिटेबल डिस्पेंसरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन अ हॉलीडे दैट इज ऑन मंडे। तो मंडे को हॉलीडे होती है। तो ये ट्यूसडे से लेके संडे तक डिस्पेंसरी को विजिट करते हैं। ठीक है। सेकंड है, ईच डॉक्टर विजिट फॉर 1 आवर फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे। ट्यूसडे से लेके संडे तक ये 1 घंटे के लिए डिस्पेंसरी में जाते हैं एक्सेप्ट ऑन सैटरडे। तो जो सैटरडे है, सैटरडे में क्या है कि टाइमिंग्स क्या है, 9 to 1 एंड 2 to 6। जो टाइमिंग है डिस्पेंसरी की ये है 9 to 1 और बीच में 1 to 2 का गैप है, और फिर है 2 to 6। तो ये है 1 to 2 इज़ अ लंच ब्रेक। तो ये लंच ब्रेक है, इसमें कोई नहीं आएगा। देन ऑन अ सैटरडे इट इज़ ओपन ओनली इन द मॉर्निंग। तो सैटरडे में क्या है, हाफ डे है। 2 to 6 में नहीं आएगा कोई, सिर्फ मॉर्निंग में ही कोई आएगा। एंड ईच डॉक्टर विजिट फॉर हाफ एन आवर। तो डॉक्टर सारे आएंगे बट हाफ एन आवर के लिए आएंगे। पहले नॉर्मल डेज में 1 घंटे के लिए आते हैं, सैटरडे में हाफ आवर्स के लिए आएंगे। देन है, नो अदर डॉक्टर विजिट द डिस्पेंसरी बिफोर द डॉक्टर क्यू एंड आफ्टर द डॉक्टर यू। तो ये हमें सीक्वेंस पता चल गया कि सबसे पहले जो है वो क्यू आते हैं डॉक्टर, सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर क्यू आते हैं, और सबसे लास्ट में हमारे पास आते हैं डॉक्टर यू। इनके बाद में कोई नहीं आएगा और इनसे पहले कोई नहीं आएगा। तो ये हमारा चेक पॉइंट्स हैं। देन है हमारे पास इंफॉर्मेशन, डॉक्टर डब्ल्यू कम्स इमीडिएटली आफ्टर द लंच। तो डॉक्टर जो हैं यहाँ पे मान लो हमारा लंच हो जाता है, तो 2 से हमारा 3 है। तो डॉक्टर डब्ल्यू कम्स इमीडिएटली आफ्टर लंच एंड इज़ फॉलोड बाय आर। तो उसके बाद डब्ल्यू के बाद आएंगे हमारे पास आर। ये आ गया हमारा, अगर 2 बजे लंच ब्रेक होती है तो 2 से 3 और ये 3 से 4। तो यहाँ पे 4 से 5 भी कोई होगा, और 5 से 6 हमारे पास दिया गया है, डॉक्टर यू आएंगे। देन है हमारे पास एस कम्स इन द सेम ऑर्डर एज पी इन द आफ्टरनून सेशन। तो हमें दिया गया है पी इन द आफ्टरनून सेशन, मतलब कि डॉक्टर पी जो हैं
वो आफ्टरनून सेशन में आएंगे। तो आफ्टरनून सेशन में हमारे पास एक ही जो स्लॉट बचा है, तो पी आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हैं, और मॉर्निंग में शुरू होगा 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 एंड 12 to 1। तो ये हमारा मॉर्निंग वाला जो स्लॉट्स हैं। तो इन्होंने कहा है पी जो है और एस जो है वो सेम ऑर्डर में आएंगे, एस और पी सेम ऑर्डर में आएंगे। तो फर्स्ट सेकंड ये थर्ड स्लॉट है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लॉट है, तो इसमें आएंगे हमारे एस। ये हमारा आ गया डॉक्टर्स का चार्ट। हमारे पास बचे हैं पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, आर भी आ गया, एस भी आ गया, टी रह गया, टी, यू भी आ गया, वी रह गया हमारे पास, टी एंड वी। टी और वी की पोजीशन जो है इनमें से आएगी 10 बजे और 12 बजे। तो ये हमें कंफर्म नहीं है कहाँ पे आएगा। तो ये हमारा चार्ट आ गया। हमारे पास सिर्फ टी और वी की पोजीशन नहीं है पता, बट ये पता है कि 10 और 12 बजे में ही आएंगे, या टी 10 बजे आएगा या टी 12 बजे आएगा, या वी 10 बजे या 12 बजे, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसकी कैसे आते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर पी विजिट इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डॉक्टर्स। तो पी हमें यहाँ पे पता है पी डॉक्टर हैं, ये किन के बीच में है, आर एंड यू के बीच में है। तो आर एंड यू इसका आंसर आ जाएगा। देन एट व्हाट टाइम द विजिट ऑफ डॉक्टर आर इज ओवर ऑन संडे। संडे नॉर्मल डे है, 1 घंटे की विजिट है। तो आर डॉक्टर की जो टाइम है कब ख़त्म होता है, तो आर यहाँ पे है, आर का टाइम ख़त्म होता है 4 बजे, तो ये हमारा आएगा 4 PM। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एट व्हाट टाइम द विजिट ऑफ डॉक्टर टी वुड बी ओवर ऑन सैटरडे। तो सैटरडे हमारे पास जो है ये हाफ डे है, सैटरडे हाफ डे है। तो यहाँ पे ये सारे जो डॉक्टर हैं हाफ आवर्स के लिए आएंगे। अगर हाफ आवर्स के लिए आएंगे तो हमारी जो शिफ्टिंग है, विजिटिंग आवर्स है, ये हो जाएंगे 9, ये आ जाएगा 9:30, फिर आएगा हमारा 10, देन आएगा 10:30, देन आएगा 11। तो ऐसे करके हमारी विजिटिंग आवर्स आएंगे। इन्होंने पूछा है एट व्हाट टाइम द विजिट ऑफ डॉक्टर टी वुड बी ओवर। तो डॉक्टर टी की विजिट जो है वो कब ख़त्म होगी। तो डॉक्टर टी हमें पता है कि ये या तो सेकंड नंबर की शिफ्ट पे आएंगे या 4th नंबर की शिफ्ट पे आएंगे। तो सेकंड नंबर ये है और 4th नंबर ये है। सेकंड नंबर ख़त्म होती है ये 10 बजे, 4th नंबर ख़त्म होती है 11 बजे। तो टी की विज़िट या तो 10 बजे ख़त्म होगी या 11 बजे ख़त्म होगी, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 10 बजे 11 बजे, आइदर 10 बजे और 11 बजे। तो ये इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, या तो 10 बजे ख़त्म होगी या 11 बजे ख़त्म होगी। तो ये आ गया हमारा आंसर सी, आइदर 10 बजे और 11 बजे। तो हमारे पास है क्वेश्चन 4th। If the lunch break and subsequent visiting hours are reduced by 15 minutes, at what time Dr. U is expected to attend the dispensary? तो ये कह रहा है if the lunch break and subsequent, लंच ब्रेक से शुरू करके इसके बाद वाले जितने भी आवर्स हैं ये 15 मिनट कम करने हैं, इंक्लूडिंग लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक होती है हमारी 1 बजे से 2 बजे तक। इसके 15 मिनट अगर कम करेंगे तो 1:45 पे ये ख़त्म हो जाएगी। 1:45 पे ख़त्म होगी तो डॉक्टर डब्ल्यू आएंगे, ये 45 मिनट्स लगाएंगे। तो ये 2:30 पे जाएंगे, 2:30 पे आएंगे डॉक्टर आर, और ये भी 45 मिनट लगाएंगे। तो ये 3:15 पे इनका टाइम ख़त्म होगा। 3:15 पे फिर डॉक्टर पी आएंगे, ये 45 मिनट लगाएंगे। तो 4 बज के इनकी विज़िट 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर यू जो हैं ये 4 बजे आएंगे। तो डॉक्टर यू 4 बजे अगर आएंगे तो हमारा यहाँ पे निकालना था डॉक्टर यू इज़ एक्सपेक्टेड टू अटेंड द डिस्पेंसरी एट 4 PM। तो हमारा 4 PM आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो पज़ल टेस्ट है इसकी टाइप 3 एंड टाइप 4 ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली टाइप देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।